सोचकर देखिए, एक सुनसान सा घर, दरवाजे पर एक अनजानी दस्तक और एक ऐसा खतरनाक प्लान जो एक जिंदगी को हमेशा के लिए मिटा सकता है। आज हम डगलस जेम्स के थ्रिलिंग प्ले इफ आई वर यू की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे दिमाग की लड़ाई कभी-कभी गोलियों की आवाज से भी ज्यादा तेज होती है। तो कहानी हमें ले जाती है एक शांत, बिल्कुल अलग-थलग से कॉटेज में। ये एक ऐसी जगह है जो मानो दुनिया से कटी हुई हो, जहां मदद के लिए चीखना भी बेकार है। और यही अकेलापन इस जगह को किसी भी खतरनाक इरादे के लिए एक परफेक्ट स्टेज बना देता है। और फिर इस खामोशी को चीरता हुआ आता है एक घुसपैठिया, हाथ में रिवॉल्वर, थोड़े भड़कीले कपड़े। वो दबे पांव घर में घुसता है और उसके इरादे वो बिल्कुल भी नेक नहीं है। माहौल में टेंशन एकदम से बढ़ जाता है। यही तो इस पूरे प्ले का सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, जब मौत आपके सामने खड़ी हो और आपका इकलौता हथियार आपका दिमाग हो, तो क्या सिर्फ बातों से, सिर्फ शब्दों से एक बंदूक वाले को हराया जा सकता है? और बस यहीं से शुरू होती है दिमाग की असली लड़ाई। एक तरफ है घर का मालिक जेरार्ड, जो बिल्कुल शांत और हाजिर जवाब है, और दूसरी तरफ है वो घुसपैठिया जो उसे खत्म करने के इरादे से आया है। देखिए, ये सिर्फ दिमाग और ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है जेरार्ड, जिसकी दुनिया में शब्द ही हथियार हैं, और दूसरी तरफ है घुसपैठिया, जिसके लिए हिंसा ही हर सवाल का जवाब है। जरा सोचिए, किसी के सिर पर बंदूक तनी हो और उसका पहला रिएक्शन ये हो। यह सिर्फ बहादुरी नहीं, ये दिमाग का खेल है। जेरार्ड ऐसा कहकर घुसपैठिए से साइकोलॉजिकल कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रहा है। वो उसे सीधे सीधे बता रहा है, तुम मुझे डरा नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे रूल्स यहाँ नहीं चलेंगे। अब घुसपैठिया अपना सबसे भरोसेमंद हथियार इस्तेमाल करता है, डर। उसका तो पूरा प्लान ही इसी बात पर टिका है कि जेरार्ड घबरा जाएगा, कांपने लगेगा। लेकिन जब जेरार्ड डरने से ही इनकार कर देता है, तो घुसपैठिए का खुद का कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। यहाँ जेरार्ड का ब्रिलियंट मूव देखिए। वो व्यंग्य यानी सरकाज़म को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। घुसपैठिया उसे एक शिकार की तरह देख रहा है, पर जेरार्ड उसे एक ऑडियंस या दर्शक का दर्जा देकर पूरी सिचुएशन को ही पलट देता है। ये घुसपैठिए को दिमागी तौर पर और भी ज्यादा परेशान कर देता है। जेरार्ड की दिमागी चालें घुसपैठिए को परेशान तो कर रही थीं, लेकिन तभी घुसपैठिया अपना असली पत्ता खोलता है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ लूटपाट से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। अब बात साफ हो जाती है, यह कोई मामूली चोरी या लूट नहीं है। घुसपैठिया सीधे सीधे बताता है कि उसका असली मकसद जेरार्ड को मारकर उसकी पहचान चुरा लेना है। अब ये खेल सिर्फ जान बचाने का नहीं रहा, बल्कि अपनी पूरी पहचान, अपना अस्तित्व बचाने का हो गया है। और उसका प्लान देखिए, कितना सोचा समझा है। स्टेप 1, इस सुनसान कॉटेज में घुसना। स्टेप 2, जेरार्ड की आदतें, उसके बात करने का तरीका, सब कुछ सीखना। स्टेप 3, जेरार्ड को मार डालना। और आखिरी स्टेप, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनकर एक नई जिंदगी शुरू करना। ये कोई आम चोर नहीं है, ये एक ऐसा शातिर दिमाग है जो एक पूरी जिंदगी चुराने की तैयारी के साथ आया है। लेकिन घुसपैठिए को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी की पहचान वो चुराने आया है, वो खुद उससे कई ज्यादा खतरनाक कहानी बुन सकता है। और यहीं से जेरार्ड अपना काउंटर अटैक शुरू करता है। ये लाइन गेम चेंजर है। जेरार्ड सिर्फ ये नहीं कह रहा कि प्लीज मुझे मत मारो। नहीं, वो एक पहेली फेंक रहा है। तुम्हारे पास मुझे ना मारने की एक वजह है, और वो वजह तुम्हें पता नहीं है। बस यही बात घुसपैठिए के मन में शक का पहला बीज बो देती है। और फिर जेरार्ड अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन एक्टिंग शुरू करता है। वो खुद को एक ऐसे अपराधी के तौर पर दिखाता है जो घुसपैठिए से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। वो कहता है कि पुलिस उसके पीछे है, भागने के लिए उसका बैग तक तैयार है। हर एक झूठ इतना भरोसेमंद लगता है कि घुसपैठिया उस कहानी में खिंचता चला जाता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तो एक बेहतरीन कहानी गढ़ना एक बात है, पर क्या जेरार्ड अपने ही बुने जाल में घुसपैठिए को फंसा पाएगा? अब उसकी कहानी का, उसकी एक्टिंग का असली टेस्ट होने वाला था। और कहते हैं ना, टाइमिंग इज एवरीथिंग। ठीक उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजती है। जेरार्ड के लिए ये एक सुनहरा मौका था, अपनी झूठी कहानी को सच साबित करने का एक परफेक्ट मोमेंट।
जेरार्ड तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है। वो घुसपैठिए से कहता है कि ये पुलिस का सिग्नल है और उसे भागने का रास्ता दिखाने का नाटक करता है। वो उसे एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है जिसे वो अपना एस्केप रूट यानी भागने का रास्ता बताता है। घुसपैठिया, जो अब पूरी तरह जेरार्ड की कहानी में फंस चुका है, उस जाल की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही घुसपैठिया उस दरवाजे में झांकता है, जेरार्ड उसे एक जोरदार धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और लॉक कर देता है। वो दरवाजा असल में एक अलमारी का था। खेल खत्म। और इसके बाद जेरार्ड फोन उठाकर बात करता है, जिससे पता चलता है कि वो तो असल में एक प्ले राइटर है, एक नाटककार। मतलब इतने बड़े हादसे के बाद भी वो बिल्कुल शांत है और इस पूरी घटना को अपने अगले नाटक में डालने की बात कर रहा है। यही तो है उसका असली कूल फैक्टर। तो जब ये सारा ड्रामा खत्म होता है, ये दिमागी जंग खत्म होती है, तो हमें इससे असल में सीखने को क्या मिलता है? इस प्ले का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है। जेरार्ड का सबसे ताकतवर हथियार वो रिवॉल्वर नहीं, बल्कि उसका दिमाग था। उसकी हाजिर जवाबी, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड उसे एक ऐसी सिचुएशन से बाहर ले आया जहां ताकत और बंदूक दोनों बेकार हो गए थे। और आखिर में इस प्ले का टाइटल इफ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम होता, अपने आप में ही सबसे बड़ा मजाक है। घुसपैठिया जेरार्ड की जिंदगी तो चुराना चाहता था, पर वो ये भूल गया कि जेरार्ड बनने के लिए उसके जैसा दिमाग भी चाहिए, और वो उसके पास नहीं था। तो आखिर में ये प्ले हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत किसमें है, हाथ में पकड़ी बंदूक में या फिर आपके दिमाग की सूझबूझ में।